बदर तल्ला ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस साल भी 250 ज़रूरतमंद खातिन और मर्द के दरमियान कंबल की तकसीम की गई। इलाके के मकबूल मारूफ एमएलए जनाब अब्दुल खालिक मुल्ला साहब के हाथों कंबल की तकसीम की शुरुआत की गई। अदारा के रूह रवा शमशेर साहब हर साल नहायत सरगर्मी, मोहब्बत और सादगी के साथ इस प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं। हालांकि उनके इस काम में उनके साथी और खैरखाओं का बड़ा हाथ होता है। इस प्रोग्राम की कामयाबी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम गुज़श्ता 17 बरसों से कामयाबी के साथ चल रहा है। इस बार भी उन लोगों ने ईद के मौका पर ज़रूरतमंदों के दरमियान कपड़ों की तकसीम का प्रोग्राम बनाया है। लॉकडाउन में शमशेर साहब और उनकी टीम के लोगों ने अदारा की तरफ से लोगों में खाने पीने का सामान बांटे थे और खाने पीने के सामान का इंतज़ाम भी किया था। ये सिलसिला उनका ये जारी है। सबसे बड़ा काम उन्होंने तालीम के लिए शुरू किया है। ये एक बेहतरीन और माहिर फैकल्टी को लेकर उन्होंने कोचिंग सेंटर खोला है और माली तौर से कमज़ोर बच्चों के लिए नहायत कम मेहनत आने पे कोचिंग का बंदोबस्त किया है। इस साल उनके कोचिंग सेंटर से 16 से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। उनके लिए भी यहाँ इस प्रोग्राम के मौके पर इनाम और इकराम का अहतमाम किया गया था। इस मौका पर मौजूद मेहमानों से हमारी गुफ्तगू हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में और इस अदारे के बारे में और ख़ास तौर से शमशेर साहब के बारे में क्या कहा। हम लोग रेगुलर ठंडा का टाइम में हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जनवरी महीना में जब सेशन शुरू होता था, पहले अप्रैल महीना में, उस टाइम हम लोग कॉपी, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, स्कूल बैग, शेड होकर के कॉपी हम लोग बच्चों को देते हैं अपना बदरतल्ला केजीएन पीपल वेलफेयर सोसाइटी से। और माह रमजान में 27 रमजान को हम लोग हर साल हम लोग अपने इलाका में कपड़ा देते हैं, जिसमें साड़ी रहता है, सूट रहता है, बच्चियों का सूट रहता है, बच्चों का शर्ट, जीन्स, जेंट्स के लिए लुंगी, पंजाबी, ये सब हम लोग माह रमजान में देते हैं। ये जो हम लोग का फंड है, हम लोग के साथ 30-35 आदमी हम लोग का मेंबर है, जिसमें हम लोग का खुर्शीद भाई है, हमारे एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब है, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा मुल्ला उर्फ राजा भाई है। ऐसे हम मेरे साथ 40-50 लोग हैं, जो कोई 2000, कोई 1000, कोई 500 करके देते हैं। हम लोग एक जगह अमाउंट जमा करके हम लोग 70-80 हज़ार का प्रोग्राम हर साल हम लोग कामयाबी के साथ करते हैं। आज हम लोग 250 लोगों के दरमियान हम लोगों ने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया। बच्चों, एमएलए साहब ने हमसे कहा था कि इंग्लिश मीडियम के ट्यूशन का माने प्राइस टीचर लोग ज़्यादा ले रहा, मतलब 1000 से नीचे अभी इंग्लिश मीडियम का बच्चों का ट्यूशन का फीस है नहीं। एमएलए साहब ने हमसे कहा था कि हम लोग के कौम की जो बच्चियां हैं उनसे रब्ता काम करे, जो ग्रेजुएट है। तो मेरे पास 4 ग्रेजुएट टीचर है। अब बदरतल्ला केजीएन कोचिंग सेंटर मेरा लास्ट ईयर से शुरू हुआ है। तो इस दफ़ा आर्या परिषद की भी इंग्लिश मीडियम के हैं, लिटिल स्टेप का भी है, बेंच मार्क का भी है, स्टडी पार्क का भी है, और उर्दू मीडियम मौलाना आजाद प्राइमरी जूनियर के भी है। तो 16 बच्चा सब फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न से सब वो लोग कामयाब हुआ। उसी को हौसला अफजाई के लिए हमने हमारे विधायक हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब के हाथों से हम लोगों ने उन लोगों को मेडल दिया। हम लोग का नर्सरी से लेकर के 6 क्लास तक का तालीम हम लोग देते हैं, और हम लोग के पास 4 टीचर है, उसमें एक हिंदी की भी टीचर है, एक बंगला की भी टीचर है, और 2 टीचर है जो इंग्लिश और उर्दू दोनों जानते। सब मेरे कोचिंग सेंटर से थे। बच्चा लोग है, देखो तो वहाँ बच्चा लोग है, भाई आओ तो मेरा आओ तो, सब बच्चा लोग आओ, सब बच्चा लोग आओ तो, सारे इधर आओ, इधर 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 आओ। ये बच्ची मेरा आर्या परिषद में पढ़ती है, ये लिटिल स्टेप स्कूल में है, ठीक है। बाबू जन्नत कहाँ गए? चल रही है। ये बच्चे हैं, इनको एमएलए साहब ने, हमारे एमएलए हाजी अब्दुल खालिक मुल्ला साहब ने अपने हाथों से इन लोगों को मेडल पहनाया। और ये सारा काम तो चल रहा है, और क्या-क्या आइंदा का भी लोग साथ ही साथ हम लोग स्कॉलरशिप भी 10 बच्चों को हर साल हम लोग अपने अदारा की तरफ से दे रहे हैं, और वो सब देने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इसीलिए इस दफ़ा हम लोग स्कॉलरशिप अपना ऑफिस में बुला के देंगे, और 2 महीना के बाद जब माह रमजान शुरू हो जाएगा तो 27 रोज़ा के दरमियान फिर इसी जगह पे हम लोग, उस टाइम में तो 1100-1200 आदमी को हम लोग इंशाअल्लाह रहमान हम लोग कपड़ा देते हैं।
रमजान किट का हम लोग का इंतजाम नहीं होता हम लोग का। हम लोग लॉकडाउन में किट्स का बहुत इंतजाम किया, रमजान में भी किया और ऐसे अंदीना भी किया, लेकिन अभी जो रेगुलर जो रमजान शरीफ हो रहा उसमें हम लोग का किट्स का इंतजाम है। नहीं, इसमें 140 39 हम लोग का कुचुप ऊपर का सकरैल का, हम लोग का उलबड़िया का, उधर भी हम लोग का कूपन जाता है, उधर से भी सब लेने आते हैं। इसलिए कि यहाँ पे बसने वाले तमाम लोगों का रिश्तेदार तो अगल बगल में रहता है, तो लोगों को जब मालूम होता है तो लोग हम लोग से कूपन लेके उन लोग को बुला लेते हैं, इसलिए कि उस तरफ तो होता नहीं है। और हम लोग का 40 में भी इस तरह का प्रोग्राम बहुत कम ही होता है। और 40 और 41 सटा हुआ, जो आप ऑटो स्टैंड में उतरे हैं तो इस तरह जहाँ उतरे वो 40 था, अब पार कर लिए तो 41 हो गया। इस तरह से हम लोग का वार्ड सटा हुआ है, तो हम लोग का 3-4 वार्ड इसमें इंक्लूड हो जाता है। देखिए, हम लोग का तो कोशिश रफ्ता रहता है कि बहुत, ये मेरा प्रेसिडेंट है शाहिद परवेज, और ये मेरा भाई इरशाद भाई, अफ्ताब भाई, 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। हम लोग का कोशिश बहुत रहता है, लेकिन हम लोग का जो बैक सपोर्ट है, हम लोग को जितना सपोर्ट मिलता है हम लोग उतना ही कर पाते हैं। जो दिया तो भी खुश है, जो नहीं दिया तो भी खुश है। बाहर ये सब सोशल काम करने के लिए बहुत चीज हम लोग को सुनना पड़ता है। जब सर सैयद अहमद खान मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहनाने गए तो उनको लोगों ने जूतों का हार पहनाया, तो उन्होंने क्या किया, वो जूता को बेच करके मार्केट में जो पैसा मिला उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगाए, जो आज कौम के बच्चे और बच्चियां कामयाब हो रहे हैं। तो ये सब जो हम लोग काम करते हैं, तो तनकीद करने वाला भी आदमी रहता है, तो हम लोग एक ही चीज सोचा है, समझते हैं कि जब तनकीद का बात होता है तो हम लोग एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, और जो पॉजिटिव बात होता है वो हम लोग लेते हैं और अपना आगे बढ़ते हैं। यही हम लोग का मकसद है। नहीं, हम लोग पॉलिटिकल कोई फंड से नहीं लेते, चाहे वो एमएलए साहब हो, चाहे काउंसलर साहब हो। हम लोगों को सिर्फ उन लोगों का दुआ चाहिए। हम लोग जो ये काम करते हैं समाज के आदमी से लेकर के सामाजिक काम को अंजाम देते हैं। हम लोग कोई काउंसलर एमएलए से कोई ताउन नहीं। समाज का मैसेज यही है कि जिस तरह हम ये प्रोग्राम को कर रहे, मेरा 2-4 भाई और मेरा तेरे खड़ा हो, ताकि क्या आज हम लोग 250 कर पा रहे, अगर वो लोग भी खड़ा होगा तो 100 को भी करके देगा तो 300 आदमी का और भला होगा। तो इस तरह तो ठंडा में जैसे हमारा अयूब नगर है, भांगा खाले, वारिस नगर है, बागदी पाड़ा है, फूल बगान है, हम लोग का ये बस्ती है, और उधर राजा हाट है, तो वहाँ हमारे गुलाम मुस्तफा मुल्ला उर्फ राजा भाई की क़यादत में 5 तारीख को वहाँ सभी कार्ड गोलम मोड़ पे ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन वो हम लोग का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा। देखिए, हम लोग जब एजुकेशन के टाइम में थे ना, हम लोग सब क्लासमेट हैं, तो उस टाइम से ही मतलब जो मतलब हम लोग के साथी लोग जो रहते थे, जिनके पास कॉपी कलम किताब पेंसिल नहीं रहता था, तो हम लोग खुद अपना दे करके उन लोग का हेल्प करते थे, और उसी टाइम से देखिए, इंसान अपना जिंदगी जी करके चला जाएगा उसमें कुछ मजा नहीं। तो जानवर भी जीता है, जीना है तो किसी और के लिए, खुद के लिए तो कोई भी जी सकता है। अरे मेरा भाई लोग है सब अगल बगल में, इन लोग भी हम लोग के साथी सब शामिल रहता है सब। अभी गरीब नवाज का प्रोग्राम होगा, उर्स आने के बाद 13 रजब को, तो यहाँ फातिहा का प्रोग्राम भी जोरों शोर से होता है, धूमधाम से लोग मनाते हैं उर्स वापसी। स्कूल के जमाने से। और सबसे बड़ा बात, जनता टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपने मसरूफियत को निकालते हुए जावेद भाई, और आप तो लॉकडाउन में और जो बाढ़ आया था उसके साथ खुद शाहिद हैं, इसलिए कि आप खुद साथ ही साथ कवरेज किए, और वो 2019 के बाद 2023 में आप तशरीफ लाए, 4 बरस हो गया। और आपका जो यूट्यूब चैनल में हम लोग जो आपका देखते हैं, मिलीनियर आपका व्यूअर्स है, और कलकत्ता का प्रोग्राम को खास करके बड़ा बड़ा प्रोग्राम को आप जिस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम लोग का दिल्ली कमेटी का ख्वाहिश था इस दफा हम लोग जावेद भाई को ये बुलाए, और जावेद भाई 4 साल के बाद कम से कम यहाँ बीच में ना एंट्री तो हो। और मैं फिर एक बार अपने तमाम गेस्ट का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ, और जिन लोगों ने हम लोगों को ताउन किया उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिनके पास कूपन नहीं है ना, तो यह मामला है ना कि हम लोग का पास लिमिटेड चीज है, वो हिसाब से हम लोग कूपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखा जाता है कि 150 आदमी और खड़ा हो गया, तो अब हम लोग किसको बोले, तो उसके लिए हम लोग को टाइम चाहिए। कि ठीक है, हम लोग 10 दिन का बाद अरेंजमेंट करके दे रहे। अगला साल हम लोग किया था 18 दिसंबर 2022 को 12 नंबर बस स्टैंड, उस टाइम में हम लोग 225 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और इस साल 250, और आप लोग का दुआ रहा, आगे साल 300 होगा।
हाँ एक्स्ट्रा हो गया तो हम लोग का 5 तारीख को प्रोग्राम है ना, तो इन लोग का नाम मोबाइल नंबर लिख लेंगे। 5 तारीख वाला प्रोग्राम को 5 तारीख वाला प्रोग्राम को हम लोग इन लोगों को कूपन दे देंगे अपना। 5 तारीख को सभी कार्ड वाला से ले लेंगे। 5 तारीख को तो हम लोग का एक प्रोग्राम है, अभी नाम मोबाइल नंबर ले लेंगे इसीलिए रोक के रखा है। ठीक है। आइए मोहन भाई, ये हमारे पुराने हैं, हमेशा अपना तन मन से हम लोग के साथ शामिल रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई साल से मैं देख रहा हूँ कि इस इलाके में बहुत से नामवर शख्सियत भी हैं, और जितना जज्बा हमने देखा कि ये जो तंजीम बनाए हैं बरकतल्ला ख्वाजा गरीब नवाज पीपुल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जितना भी प्रोग्राम ये कर रहे हैं, इनमें आम जनता का बड़ी मोहब्बत के साथ में पेश हो रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें पॉलिटिकल का कोई जगह नहीं है। इसमें सभी फिरके के लोग, सभी पॉलिटिकल के लोग शामिल हैं, और तहे दिल से हम लोग यही दुआ करते हैं कि जिस तरह से इनका हिम्मत अफजाई है ये कौम के लिए, बच्चों के लिए, इसी तरह से लगा रहे। हम लोग यही दुआ करेंगे, और यहाँ का जनता को, और आज के जितने हमारे अरकान हैं इनसे जुड़े हुए हैं, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम को कामयाब बनाया, और इंशाअल्लाह आइंदा भी आप लोगों का दुआ साथ रहा तो इससे अच्छा यानी जो है हम लोग प्रोग्राम करके आपको दिखाएंगे, और जनता को मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से हर साल तावन करते हैं आप लोग करते रहिए। और ख़ास करके शमशेर भाई, जितना इनका मोहब्बत है समाजी काम के लिए, ये जितना वक्त देते हैं, शायद ही बहुत कम लोग हैं जो समाज से अभी के टाइम में, अभी का जो दौर है, जो माहौल है, बहुत कम लोग पाया जाता है जो समाज का काम करने के लिए आगे आते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो है अपना जो है मुफाद के लेकर के ये सब इधर उधर करते हैं, मगर इनका जज्बा जो है खास करके हमारे शमशेर भाई का, ये देखते हैं कि दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और जहाँ भी हमेशा जिसको भी याद करते हैं हम लोग ताउन जितना वक्त हो सकता है इनके साथ देते हैं, और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। और तमाम भाई को आज का प्रोग्राम का कामयाबी का मुबारकबाद। तमाम हमारे मीडिया के जितने भाई आए इनको भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी कम से कम जनता से मोहब्बत थोड़ा सा बढ़ाइए। कम से कम जनता का जितना आपका मोहब्बत बढ़ेगी उतना ही हमारा इदारा का नाम होगा। और हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। जी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम जैसे कि हम लोग आज से तकरीबन 17 साल से ये प्रोग्राम हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जो हम लोग एजुकेशन के ऊपर हम लोग शुरू से ही फोकस दिए हुए हैं कि हमारे एरिया के लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम को हम लोग को लेके आगे बढ़ना है। हम लोग का फोकस है कि हम लोग का एरिया का बच्चा आगे बढ़े, चाहे वो उर्दू मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी हो या बंगला हो, सभी को हम लोग माने यकसा माने के देखते हैं कि सभी ये बच्चा आगे बढ़े। और इसका लेकर के हम लोगों ने ये बरकतल्ला ख्वाजा गरीब नवाज कोचिंग सेंटर हम लोगों ने खोला है, क्योंकि आज का तालीम बहुत महंगा हो गया है। ये सोच करके हम लोगों ने ये कोचिंग सेंटर खोला है ताकि यहाँ पे कम से कम पैसा में लोग अपना तालीम हासिल कर सके, और जो ज़रूरतमंद हो बिना पैसा का भी यहाँ पे तालीम दिया जा रहा है। इसी तरीक़ा से हर एक पर्व में, चाहे वो पूजा का टाइम हो या ईद के टाइम हो, हम लोग कपड़ा देते हैं, ठंडा के वक्त हम लोग ब्लैंकेट देते हैं ताकि ज़रूरतमंद के ज़रूरत पूरा हो सके। ऐसा नहीं कि वो गरीब है बोल करके, उन लोगों के पास ऐसा है कि बहुत सारा ऐसा है कि खाने का नहीं है, तो हम लोग ईद के टाइम में कुछ हम लोग कुछ लोगों को, सबको तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम लोग एक किट बना करके दे देते हैं ईद के वक्त। और पूजा और ईद के वक्त तो कपड़ा बिल्कुल रहता ही है। इसी वजह से हम लोग और हर तरीक़ा से हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद के हो सके, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके ज़रूरत को पूरा कर सकें। यही लेकर के हम लोगों ने ये ठंडा के मौसम में ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन आज तकरीबन 17 साल से करते हुए आ रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही रहेगा कि ज़रूरतमंद के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग उसको पूरा कर सकें। शुक्रिया के साथ। बड़ी खुशी और शादमानी के साथ सबसे पहले जनता टीवी जावेद भाई और हमारे कलीम भाई का खैर मकदम करते हैं कि आपने हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इसके अलावा शमशेर आलम साहब, जनाबे
शाहिद परवेज साहब और दिगर हमारे तमाम साथी, इन्होंने एक ही सदा बुलंद की थी 17 साल कबल कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो अजीज़म, ख्वाजा गरीब नवाज पीपल्स सोसाइटी सिर्फ मटिया बुरुज को नहीं, कलकत्ता को नहीं, हिंदुस्तान के हर उस स्टेट पे जहां गैर जमहूरी सरकार कायम है, उसे ये पैगाम दे रही है कि सिर्फ ज़िंदगी में अगर कोई मजहब है और यकजहती है तो मसाइल मजहब से ना तलाश कर कर इंसान के दिल से तलाश करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। इससे आपका खुदा, आपका भगवान, आपका रहबर सब खुश होगा आपको। मैं इसी बात के साथ, शमशेर भाई ने जो कहा था, जिंदगी की आखिरी सांस तक हम इस दोस्ती को कायम रखते हुए उनके आशार पे कदम रखे हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इसी के साथ मैं इन मीडिया वालों के भी शुक्रगुजार हैं कि इस पुरफतन दौर में ऐसी रिपोर्टिंग और ऐसी सच्चाई अगर कोई ला सकता है तो एंकर सिर्फ जावेद भाई, कलीम भाई और जनता टीवी ही ये खिदमात तमाम हिंदुस्तानी आवाम के कर सकते हैं। मेरी दुआ है उस बारगाह में जिसके नाम से ये कमेटी है, यानी मालिक हिंदुस्तान हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में, कि इन तमाम साफियों के ईमान और सेहत और तंदुरुस्ती की हिफाजत आप फरमाते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।